हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज सुबह 5:30 बजे से टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वैसे वैसे प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही वैसे प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम आपको बताएंगे। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जरूर जुड़िएगा। और आज के इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है u बाई वी के, बी ऑप्शन है u प्लस वी के, सी ऑप्शन है u इंटू वी के, डी ऑप्शन है v बाई यू के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो ये v बाई यू के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो ये उपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ये अपचयन कहलाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है? ए ऑप्शन है वसा है, बी ऑप्शन है एंजाइम है, सी ऑप्शन है हार्मोन है, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपतन कोण, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण, सी ऑप्शन है निर्गत कोण, डी ऑप्शन है क्रांति कोण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साइंस के टॉप 30 प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन मलेरिया परजीवी है? ए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन है लिस्मेनिया, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन मलेरिया परजीवी है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया परजीवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने फोकस होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो लेंस के 2 फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है सीरा, सी ऑप्शन है कोशिका, डी ऑप्शन है वेना केव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो वेना केव है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि तेल लगा हुआ कागज होता है। ए ऑप्शन है पारदर्शी, बी ऑप्शन है अपारदर्शी, सी ऑप्शन है प्रभासी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेल लगा हुआ कागज होता है तो ये प्रभासी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ए ऑप्शन है दहन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है भोजन का पचना, डी ऑप्शन है अवक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ पे जो दहन की क्रिया है इसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, तो दहन ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ। श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, तो श्वसन भी क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ। और जब हम श्वसन करते हैं तो हमारा भोजन पचता है, तो यहाँ पे भोजन का पचना भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ। लेकिन जो अवक्षेपण होता है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन है लाइसोसोम को, सी ऑप्शन है एटीपी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाशीय माध्यम कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाशीय माध्यम कितने होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है प्रभासी माध्यम। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दांत साफ करने वाला दंत मंजन होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांत साफ करने वाला दंत मंजन होते हैं तो ये क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन है लाइसोसोम को, सी ऑप्शन है एटीपी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साइंस के टॉप 30 प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो
तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी ऑप्शन है विवर्तन, डी ऑप्शन है ध्रुवण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो अपवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिरका में, बी ऑप्शन है संतरा में, सी ऑप्शन है इमली में, डी ऑप्शन है दही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ए ऑप्शन है रक्त का बहाव, बी ऑप्शन है रक्त का थक्का, सी ऑप्शन है रक्त की कमी, डी ऑप्शन है रक्त का संचय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है तो रक्त का थक्का बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आंख व्यवहार करता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण की तरह, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, डी ऑप्शन है अवतल लेंस की तरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख व्यवहार करता है तो आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम बैटरी में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्तों में, बी ऑप्शन है छालों में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो पौधों में टैनिन छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टैनिन क्या होता है तो पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है नेत्र लेंस, डी ऑप्शन है रेटिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो परितारिका करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से अधिक, बी ऑप्शन है 5.6 से कम, सी ऑप्शन है 5.6 के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है द्वार कोशिका, बी ऑप्शन है मूल रोम, सी ऑप्शन है चलनी कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो आकाश काला दिखाई देता। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर लंबा तार, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर लंबा तार, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर लंबा तार, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर लंबा तार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ए ऑप्शन है 120 दिन का, बी ऑप्शन है 110 दिन का, सी ऑप्शन है 100 दिन का, डी ऑप्शन है 200 दिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में ए ऑप्शन है अलग अलग होता है, बी ऑप्शन है समान होता है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। और किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टील क्या है, तो स्टील मिश्र धातु है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो स्टील होता है ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एक का स्व शक्ति किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 740 वाट के, बी ऑप्शन है 744 वाट के, सी ऑप्शन है 746 वाट के, डी ऑप्शन है 750 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक का स्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हमारा टारगेट है 480 प्लस लाना बोर्ड परीक्षा में। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा, तो हमको बिल्कुल ऐसे प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो रोज सुबह 5:30 बजे हम यहाँ पे टॉपर सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप लोग हमसे जुड़िएगा और बिल्कुल जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे रोज सुबह 5:30 बजे। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।